हाय गाइस। हाँ जानता हूँ इस बार लेट हो चुका है, माफ करना। आज का एपिसोड बहुत ज्यादा धमाकेदार होने वाला है क्योंकि फाइनली वार चालू हो चुका है। तो बिना देर करे चलिए आगे बढ़ते हैं। एपिसोड के शुरू में हम सारे सोल्जर्स को इकट्ठा होते हुए देखते हैं। सभी वार की तैयारी कर रहे हैं। इस तरफ सारे लोकल लोगों को देखते हैं जो कि वहाँ पे रह रहे हैं। उनकी हालत उतनी ठीक नहीं है, वो डरे हुए हैं पर अपना काम बंद नहीं करे हैं। इस तरफ वॉल के ऊपर दिखाया जाता है सारे सोल्जर्स अब तैयार हो चुके हैं, कोई अपने हथियार के साथ या फिर कोई अपने छड़ियों के साथ। वहीं पे हम एक मैजिक स्क्रॉल को देखते हैं जिसमें लिखा हुआ था मैं पास में ही रहूंगा, स्टे सेफ, आर्थर की तरफ से। वो स्क्रॉल एली के हाथ में देखते हैं। सीन शिफ्ट होता है, हम आर्थर को उसके पुराने तलवार के साथ देखते हैं जो टूट चुका है पर अभी भी वो काम कर सकता है। आर्थर उसे देख के सोच रहा है काश ये तलवार सही होता या फिर ये जो है मेरे सामने ये मैनिफेस्ट हो जाता। पता नहीं कब ये मैनिफेस्ट होगा। एली ये देखती है और सोचती है हाँ सच में अभी बहुत अच्छा समय है। तभी वहाँ पे कोई आती है जो कि कैप्टन फ्लेम्सवर्थ को पापा कहती है। तभी हम सीनियर फ्लेम्सवर्थ नाम की एक लड़की को देखते हैं जिसके हाथ में कुछ तलवार थे। उसे देखते ही कैप्टन उसे इंट्रोड्यूस करती है आर्थर से। कहती है ये है मेरी बेटी, मेरी बेटी। वो इतनी अच्छे से कह रहा है, ये देख के आर्थर सोचता है लगता है ये बहुत अच्छी होगी। आर्थर भी अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है। इस तरफ अब कैप्टन फ्लेम्सवर्थ वो उसके बारे में कहने लगता है वो कितनी अच्छी ब्लैक स्मिथ है और बहुत ही अच्छी माना मैनिपुलेशन कर सकती है, वो भी फायर एट्रीब्यूट में, और उसके साथ लड़ पाना लगभग बहुत मुश्किल होता है। तभी सैनिर आर्थर को 2 ब्लेड देती है। कहती है मैंने टेसिया से सुना कि आप ज़्यादा ब्लेड्स को प्रेफर करते हैं। मुझे पता है ये आपके वेपन जैसा नहीं है, फिर भी आप एक बार ट्राई करके देख सकते हैं। आर्थर उस तलवार को लेता है और उसे वहीं पे टेस्ट करता है बहुत ही खतरनाक तरीके से और कहता है उतना बुरा नहीं है, मुझे लगता है कि मैं इसे यूज़ कर सकता हूँ। ये सुन के वो कहती है आई एम ऑनर्ड, पर वो डिसअपॉइंट थी। ये आर्थर समझ जाता है और सोचता है मुझे जितना लगता है ये लोग अपने प्राइड को कुछ ज़्यादा ही ऊपर रखते हैं, अच्छे के लिए या फिर बुरे के लिए। तभी वो कैप्टन से कहता है ठीक है अब ग्राउंड ट्रूप्स को रेडी रखिएगा। वो कहता है ठीक है जनरल, और ये कह के वो आगे बढ़ जाता है। टेंट से बाहर आते ही वहाँ पे सभी लोग उसके लिए चीयर कर रहे थे। बहुत सारे लोगों को देखते हैं। आर्थर सबको देखता है पर तभी चौंकता है क्योंकि उन भीड़ के बीच उसके पापा भी थे। वो सोचता है अगर फादर यह है फिर मॉम, ट्विन हॉर्न्स, मतलब सबको यह होंगे। वो चारों तरफ देखने लगता है, सोचता है नहीं उनको तो ब्लैक बेंच सिटी में जाना चाहिए था ना, इस वार से दूर। पर तभी एली आर्थर को संभालने के लिए कहती है। आर्थर सोचता है मैं सच में चाहता हूँ पापा के पास जाऊँ और उन्हें एक बार के लिए कहूँ कि वो इस जगह को छोड़ दे और मम्मी और सबको लेके इस जगह को छोड़ दे, पर मैं नहीं कर सकता। हाँ मानता हूँ मैं एक जनरल हूँ, फिर भी मैं उन्हें रोक नहीं सकता, ऐसे फेस के साथ तो बिल्कुल नहीं। तभी उसके पापा को दिखाया जाता है फुल डिटरमाइंड, और वो ये देखता है, समझ जाता है वो अब अपने पापा को नहीं रोक सकता और उसके पास अब और कोई रास्ता नहीं। इसी वजह से वो भी अपने पापा को सैल्यूट करता है। ये देख के वो बहुत ज़्यादा खुश होता है। आर्थर भी थोड़ा सा स्माइल करता है और सोचता है अगर सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंग गया तो ज़्यादातर लोग बच के आ सकते हैं और डैड तो उनमें से सबसे ज़्यादा ताकतवर है। तभी यहाँ पे हम एली को ट्रांसफॉर्म होकर फुल ड्रैगन रूप में आते हुए देखते हैं। उसे ऐसा करते हुए देख के बाकी सब और जोर से चिल्लाते हैं क्योंकि एक ड्रैगन उनके सामने, वो भी गॉड लेवल की ड्रैगन जो कि उनके सैपिन या फिर उनके दुनिया में कहीं भी नहीं है। अब आर्थर सबके बारे में सोचता है। उसने अपनी बहन को लाया, उसके मॉम, डैड, ट्विन हॉर्न्स, बाकी सभी यहीं पे है और उनकी जिंदगी अब आर्थर के हाथ में है। तभी पास्ट के सीन दिखाया जाता है जब पहली बार आर्थर ने उन सारे मॉन्स्टर्स को आते हुए देखा था जब वो तेसिया के साथ था। वो कहता है मैं सबको वार्न करता हूँ, पर तेसिया कहती है आर्थर वो अभी एक दिन दूर है, जो लोग हैं वो लगता है कि प्रिपेयर्ड भी नहीं है, मुझे शायद स्टे करना चाहिए। पर आर्थर कहता है भाई तो मैं तुमसे कह रहा हूँ टेस, तुम्हें भी अपने ऑर्डर्स को फॉलो करना चाहिए। ये सुन के वो कहती है ठीक है आर्थर, मैं अपने टीम और जेस्मिया को जाने से पहले रिपोर्ट कर दूंगी। आर्थर भी ये सुन के खुश होता है और अब दोनों फिर से किस करते हैं। तेसिया खुश होके अपने लॉकेट को दिखाते हुए कहती है तुम्हें याद तो है ना अपने प्रॉमिस। तभी सीन प्रेजेंट में आता है। आर्थर फाइनली आसमान में, पर उसे हम थोड़े से डरते हुए या फिर कांपते हुए देखते हैं। वो सोचता है चलो कोई बात नहीं,
हाँ, वो सारे बीस्ट वो जल्दी तो आ रहे हैं, पर हम भी तैयार हैं। मॉम और एली दोनों के पास फिनिक्स की पेंडेंट है जो कि उन्हें सेफ रख सकता है, और एली के पास एक ट्रांसमिशन स्क्रोल है, वो जब भी चाहेगी मेरे पास आ सकती है। पर ये टाइमिंग थोड़े से अजीब है। अल्क्रेंस आखिर क्या अकम्प्लिश करना चाहते हैं? फोकस करो आर्थर, फोकस करो, तुम एक बैटल में हो। तभी सिल भी देखते हुए कहती है, तुम तैयार हो ना आर्थर? वो भी हंसता हुआ कहता है, तुम्हारे जितना उतना रेडी तो नहीं। तभी सारे बीस्ट को हम चीखते हुए देखते हैं, जल्दी से आते हुए देखते हैं। सिल भी कहती है, कैसा होगा अगर मैं एक वेलकम गिफ्ट भेजूँ तो? और तभी वो अपने बीम को तैयार करती है और सीधा उन सारे बीस्ट पर हमला करती है। ये इतना खतरनाक बीम था जो कि जाके सीधा ज़मीन पे गिरता है और ज़मीन को जैसे कि छेद ही कर देता है। सारे बीस्ट जो भी उसके सामने आ रहे थे इंस्टेंटली ख़त्म हो रहे थे। अब आर्थर कहता है, तो फाइनली ये बैटल अब चालू होता है। कैसा लगा आपको ये एपिसोड? आशा करता हूँ कि अच्छा लगा होगा। अगर लगा है और अगले एपिसोड आपको उतनी ही इंटरेस्टिंग तरीके से देखना है, जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और लाइक कमेंट करना मत भूलना। वीडियोस में व्यूज़ बहुत कम आ रहे हैं, तो मैं चाहूँगा थोड़े से आपके सपोर्ट मिले। थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड।